जय श्री राम मित्रों, मैं पंडित शिव पाराशर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने जा रही है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जन्म कुंडली देखकर किस प्रकार से आप ये जान सकते हैं कि आपको किस प्रकार का व्यापार करना चाहिए या धन प्राप्ति का कौन सा साधन आपके जीवन में उपयुक्त है, कौन सा साधन श्रेष्ठ है। हालांकि ज्योतिष में धन प्राप्ति के साधनों पर अनेक सूत्र दिए हुए हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ 11वें भाव से संबंधित ही योग आपको बताएंगे। ये वीडियो आप लोगों के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, साथ में जो हमारे मित्र ज्योतिषी भी हैं उनके लिए भी ये जानकारी जीवन में बहुत काम आने वाली है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हमारी सभी वीडियोज का नोटिफिकेशंस मिलता रहे। देखिए मित्रों, यह है आपके सामने जन्म कुंडली। मैंने इस जन्म कुंडली के फॉर्मेट में कहीं भी कोई राशि स्थापित नहीं की है, क्योंकि अगर राशि स्थापित कर देते हैं हम तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आप सोचेंगे कि आपकी राशि नहीं है इसमें, है ना। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि ये जो स्थान है इसको कहते हैं एकादश भाव, 11वां स्थान। आपकी कुंडली कुछ ऐसी ही है, बस यहां से देखते चले जाइए, काउंट करते चले जाइए। जो 11वां स्थान है, ये वाला स्थान, ये हमारी आय का भाव होता है, हमारी इनकम का भाव होता है। हम किस व्यापार से, किस साधन से जीवन में धन एकत्रित करते हैं, हमारी आय कैसी रहने वाली है, इस सब का विचार 11वें भाव से किया जाता है। साथ ही बड़े भाई बहनों का विचार भी किया जाता है, इच्छा पूर्ति का विचार भी किया जाता है इस भाव से, और ये पापकारी भाव भी होता है। लेकिन अन्य पहलुओं पर आज हम बात नहीं करेंगे। आपको सबसे पहले अपनी कुंडली में यहां जाना है। यहां जो राशि लिखी हो, अगर यहां पर मेष राशि लिखी है तो उसका स्वामी मंगल हुआ, वृष राशि लिखी है तो स्वामी शुक्र हुआ, मिथुन राशि लिखी है 3 लिखा है तो बुध हुआ, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, इसी प्रकार 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो धनु, धनु का स्वामी गुरु, 10 लिखा है तो इसका स्वामी मकर का स्वामी शनि होता है, 11 लिखा है तो भी स्वामी शनि है, 12 लिखा है तो देवगुरु बृहस्पति इस भाव के स्वामी हैं। आपने बस ये देख लेना है कि इस भाव का स्वामी कौन सा ग्रह है, बस यहीं तक है आपका काम। जैसे ही आप ये ज्ञात कर लें कि इस भाव का स्वामी क्या है, तो यहां पर इसका फलादेश जान लें। अगर सूर्य और चंद्रमा इस भाव के स्वामी हैं, मेरा कहने का मतलब यहां पर 4 लिखा है या 5 लिखा है तो सूर्य और चंद्रमा इस भाव के स्वामी हो गए। ऐसा जातक राजा तुल्य होता है, अपना बिजनेस करता है या फिर राजा के संपर्क में रहकर राजा की ही नौकरी करता है, किसी उच्च अधिकारी की नौकरी करता है या फिर किसी बड़े पद पर जाता है। क्योंकि आय का स्वामी सूर्य जो स्वयं राजा है, चंद्रमा भी नक्षत्रों में राजा का स्थान प्राप्त है। तो यहां पर अगर मंगल है, यहां जो राशि लिखी हुई है यहां पर 1 यानी मेष राशि है या वृश्चिक, तो स्वामी बने मंगल। मंगल देव अगर इस भाव के स्वामी हैं तो जातक अपने भाइयों के साथ काम करके व्यापार करता है और लाभ कमाता है। कृषि साधनों से भी जातक को बहुत लाभ मिलता है, और कई जगह ऐसा भी देखने में आया है अगर मंगल की स्थिति अच्छी है तो जातक सरकारी नौकरी प्राप्त करता है और उच्च पद को प्राप्त करता है। अगर यहां पर इस भाव के अधिपति बुध हैं, अगर यहां 3 लिखा हुआ है या 6 लिखा हुआ है तो स्वामी बने बुध। ऐसा जातक अपनी वाणी से, वाक चातुर्य से पैसा कमाता है, कंसल्टेंसी में कार्य करता है या लोगों को
कंसल्टेंट करता है। साथ ही ऐसा जातक अपनी कुछ अवस्था पार करने के पश्चात, आयु की कुछ अवस्था पार करने के पश्चात अपने पुत्र के काम में हाथ बटाता है, अपने परिवार के कामों में हाथ बटाता है। अगर यहां पर 9 लिखा हुआ है या 12 लिखा हुआ है तो धनु और मीन राशि के स्वामी बने गुरु। ऐसा जातक ज्योतिषी होता है, कर्मकांडी ब्राह्मण होता है, पुजारी हो सकता है, धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करने वाला और इन चीजों से पैसा कमाने वाला होता है। इस प्रकार का व्यवसाय, इस प्रकार की नौकरी जातक करता है। इसी प्रकार से अगर 11वें भाव में यहां पर 2 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है तो राशि बनी यहां पर वृष राशि या फिर तुला राशि, इनका स्वामी बना शुक्र। तो ऐसा जातक महिलाओं से संबंधित कार्य करके पैसा कमाता है या फिर वो ऐसा कार्य करता है जहां पर कार्य क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अधिक होती है, जैसे कॉल सेंटर इत्यादि, या फिर साज सज्जा का सामान, श्रृंगार का सामान, महिलाओं से संबंधित पोशाकों का सामान, इसी प्रकार का कार्य करता है। इससे भिन्न रत्न आदि का व्यापार करता है, कृषि से भी लाभ उठा लेता है। साथ ही ऐसा जातक जीवन में गाय भैंस इत्यादि का, पशुओं का व्यापार करके भी लाभ कमाता है। आगे अगर यहां पर 10 या 11 लिखा हुआ है, 10 यानी मकर राशि, 11 यानी कुंभ राशि, तो स्वामी बने शनिदेव। अगर कुंडली में शनिदेव 11वें भाव के स्वामी हैं, एकादशेश हैं, तो ऐसा जातक असामाजिक कार्य करके, अनैतिक कार्य करके जीवन यापन करता है। 2 नंबर का कार्य जिसको कहा जाता है, शराब इत्यादि का कार्य है, या फिर अन्य कोई ऐसे कार्य हैं, कमीशन, जुआ, सट्टा बाजार, इस प्रकार के जो सामाजिक रूप से सही नहीं जाने जाते, ऐसे कार्य करके जीवन में पैसा कमाता है। या फिर जिनको आज के समाज में कुवृत्ति समझा जाता है, बुरे कार्य समझा जाता है, वैसे कार्य करके जातक जीवन में धन कमाता है। तो मित्रों, आप अपनी कुंडली समक्ष रखिए और उसको देखने का प्रयास कीजिए कि आपकी कुंडली में यहाँ कौन सी राशि है, कौन से ग्रह ऐसे हैं जो आपके व्यवसाय के अधिपति हैं, 11वें भाव के स्वामी हैं, जिससे आप जान पाएंगे कि जीवन में आपको किस दिशा की तरफ जाने से अधिक लाभ होगा। मित्रों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक जय श्री राम।